दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान एसोसिएशन का होता है। इसी के चलते राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में स्थित मंगोलपुरी फेस 1 फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का गठन किया गया। इस फेडरेशन का चेयरमैन रामविलास गोयल, प्रधान सुनील गर्ग, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहन बंसल, जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र गुप्ता और कोषाध्यक्ष रमीत गुप्ता को नियुक्त किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान नवयुक्त मंगोलपुरी फेस 1 फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के कार्यों से अवगत करवाया गया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली के मंगोलपुरी में जहां आम अगर क्षेत्र में जाए तो वहां पर लोगों की समस्या कई प्रकार की सामने आती है, चाहे वो रोड को लेकर हो या सीवर को लेकर हो। लेकिन कुछ ऐसी ही समस्या इंडस्ट्रियल एरिया में भी देखने को मिली है। आज मैं मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में हूँ, जहाँ पर कई प्रकार की समस्या सामने आई है। मेरे साथ है इंडस्ट्रियल एरिया के चेयरमैन, जिनसे मैं जानूंगी कि आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है जिसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। मैम ऐसा है, यहाँ की समस्याएं काफ़ी हैं। अब ये नया नया एरिया डेवलप हुआ हमारा फेस 1 का बी ब्लॉक। नई नई कई जगह से लोग आए हैं, अलग अलग सबने अपनी इंडस्ट्री लगाई है। यहाँ पर सीवर की, वाटर की, रोड्स की काफ़ी समस्याएं हैं। और जो ब्यूरोक्रेट है वो भी, चाहे बिल्डिंग का मामला हो, चाहे कोई इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे सीटीपीटी से रिलेटेड हो, तो हर दिन उनकी तरफ से भी परेशानी रहती है। इन सब चीजों को देखते हुए एक हमने पूरे अपने क्षेत्र के सामाजिक लोगों को और इंडस्ट्री के अच्छे लोगों को जोड़कर एक हमने आज एक एसोसिएशन का निर्माण किया है और उसकी हम स्थापना करने जा रहे हैं। मंगोलपुरी फेस 1 फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से हम एक एसोसिएशन की आज शुरुआत की है। इसकी पूरी एसोसिएशन की क्या जानकारी है? कौन चेयरमैन है, कौन प्रधान है और ये एसोसिएशन किस बिहाफ पर काम करेगी अपने क्षेत्र में? देखो, जो हमारा फोकस है, जो यहाँ की किसी भी तरह की मूल समस्याएं हैं, कल को लोग अपनी इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं तो चालू करने में लेबर की है और सारे डिपार्टमेंट्स की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, सब तरह की समस्याएं आएंगी। उनको फेस करने के लिए हमारी एसोसिएशन तत्पर, किसी भी तरह समस्या जिसकी भी होगी उसके लिए तुरंत उसकी समस्या का निवारण करेगी। और ये सभी जो यहाँ पर पदाधिकारी मेरे साथ खड़े हैं, सबने कार्यभार आज संभाला है। हमारे आज इस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सुनील गर्ग जी हैं, जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी है, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे मोहन बंसल जी, जो इस क्षेत्र के काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जितनी हैं इनको सब मालूम है। हमारे जैन साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी केबल की इंडस्ट्री है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट गौरव जी हैं और जनरल सेक्रेटरी हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, ये भी एक सुलझे और एक्सपर्ट और भी काफी संस्थाओं में इनकी भागीदारी है। और कोषाध्यक्ष जी हमारे रमित गुप्ता जी, तो उनको कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। ये सभी लोग यहाँ इंडस्ट्री के जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में देखेंगे। सब इंडस्ट्रियल एरिया को ये स्टेप क्यों उठाना पड़ा है कि प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है, जो यहाँ पर डेवलपमेंट होने के बाद भी कोई विकास कार्य नहीं हो रहे? नहीं, विकास तो हुए हैं लेकिन कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे, जैसे कि सीवर की है और पावर वगैरह की भी है। अभी पूरे कनेक्शन नहीं एनडीपीएल दे पा रही है। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं अभी। जैसे समस्या हमारी हल हुई है, रोड की समस्या हल हुई है, कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे। तो ये जितनी भी समस्याएं आपने सरकार के आगे रखी हो, और एसोसिएशन में किन किन समस्याओं का निवारण किया जाए? जैसे छोटी छोटी और दिखते हैं, यहाँ पे लेबर है हर गली के गेट पे, जो गेट की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए गेट के लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि एरिया थोड़ा ओपन है, चारों तरफ से ओपन एरिया है। ओपन एरिया की वजह से तराना थोड़ा सा हमें परेशानी होती है सिक्योरिटी की वजह से। पिछले कितने सालों से यहाँ पर ये एरिया लगातार संचालित है, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल रही है? ये टाइम काफी हो चुका है, पुराना है। वैसे तो इंडस्ट्री पुराना है, टी ब्लॉक पहले तैयार हुआ है, उसके बाद बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक भी कम से 8-9 साल से जो है डेवलप हो रहा है। ये जिस हिसाब से 8-9 साल से डेवलप हो रहा है, उतनी यहाँ पे हम लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है सीवर वगैरह की। जैसा कि हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल एरिया तो आगे आकर पूरी अपना सहयोग दे रहे हैं। सरकार का क्या क्या सहयोग चाहते हैं आप? सरकार का तो जैसे ये विधिवत है, सरकार ने ये इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है डीडीए के माध्यम से। हम सभी लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्रियां खुद डेवलप की हैं। तो सरकार से तो हमारे को बस यही एक अपेक्षा रहती है कि हमारे जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है, सरकार उनका ख्याल रखे। उसके अलावा जैसे कि अभी आज हम सब ने डिस्कस किया है, सबसे पहले तो हम यहाँ की सिक्योरिटी को लेके हमारे चेयरमैन साहब बहुत चिंतित थे, तो यही प्रपोजल रखा गया कि भाई एक गेट की सुविधा यहाँ पे करी जाए। तो सरकार तो चलो ठीक है, जैसे हर परिवार में पिता के बाद पुत्र होते हैं, बहनें बेटियां होती हैं, संभालते तो नीचे वाले बच्चे ही हैं सारा। तो हम उस तरीके से हम परिवार ही हैं यहाँ पे। सरकार के अलावा हम सब यही प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा पूरा बी ब्लॉक है, इसको हम चारों तरफ से गेट से कवर कर
कर दें, बाहर की इंटरफेरेंस कम हो जाए, लोगों को सेफ्टी बनी रहे। और पानी से रिलेटेड सीवर लाइन की हम कोशिश करेंगे सभी आपस में मिलजुल के ऊपर तक लोगों की मांग के वो हमारा चालू हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, किसी को नया कनेक्शन चाहिए होता है, तो बहुत लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती। तो जो नए लोग हमसे संपर्क करेंगे, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम उनको इजीली हम गाइड कर सके और उनका काम बैठे बिठाए कर सके, ऐसा हमारा प्रयास है। जैसे कि फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पर कभी ना कभी अनहोनी के भी कई केसेस आते रहते हैं सामने, जैसे फायर का, उसके लिए कितना तैयार है? उसके लिए हमने सभी ने यही एफर्ट्स किए हैं, जो भी नई फैक्ट्रियां बन रही हैं कि सभी फायर से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स होते हैं वो सब उनको फॉलो करें और सारी मतलब सुविधाएं रखें कि भाई अगर भगवान ना करे कोई अनहोनी होती है तो हम उससे बच सकें। उसके अलावा भी एसोसिएशन बनाने का हमारा पर्पज यही है, अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम सभी भाई लोग इकट्ठे होके, अगर फायर से रिलेटेड परेशानी होती है तो हम इकट्ठे होके वहाँ से सॉर्ट आउट करा सकें। आपने सेफ्टी के लिए पूछा कि भाई वो दिक्कत हो जाए तो हम सब इकट्ठे होकर दिल्ली पुलिस से उसकी मदद ले सकते हैं। तो यही हमने सोचा और इसी सोच को बढ़ाते हुए हमने आज इस फेडरेशन का चेयरमैन साहब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ में, वाइस प्रेसिडेंट के साथ, जनरल सेक्रेटरी हमारे कैशियर जी हैं, सभी सेक्रेटरीज के साथ में बैठ के यही हमने कोशिश करी है कि हम इन सभी कामों को आगे सुचारू रूप से कार्यरत रख सकें। फैक्ट्री में कर्मचारियों के बिना किसी फैक्ट्री को संचालित करना मुश्किल होता है, तो कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए क्या क्या करेंगे आप? कर्मचारियों की सुविधा सबसे पहले देखी जाएगी, उनकी सेफ्टी पॉइंट रखा जाएगा। आजकल कोरोना काल चला हुआ है, सबसे पहले उनके मास्क होना बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर होना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी कोशिश रहेगी, वो भी करके चले। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि आज फेडरेशन का पूरा गठन हुआ है, क्या लगता है कितनी मदद मिलेगी? मदद तो मिलनी चाहिए जी काफ़ी। ये इंडस्ट्री एरिया काफ़ी बढ़िया इंडस्ट्री एरिया है जी, ये लगा लो बी ब्लॉक, और यहाँ पर सारी रोड वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, सिर्फ यहाँ पर गेट लगने की जरूरत है जी। जैसे यहाँ पर गेट वगैरह लगेंगे तो काफ़ी बढ़िया इंडस्ट्री एरिया माना जाएगा जी। अभी एक भी गेट नहीं है जी, मतलब चोरी वगैरह होने के बड़े चांस है जी। जिस दिन यहाँ पर गेट वगैरह लग जाएंगे उस दिन पूरी सेफ्टी यहाँ पर हो जाएगी जी। जैसा कि हमने मंगोलपुरी फेज 1 इंडस्ट्रियल एरिया के सभी पदाधिकारियों से बात की है, जिन्होंने आज अपनी एक कमेटी का गठन किया है, जहां पर कर्मचारियों की और फैक्ट्रियों की सुविधाओं के लिए सब चीजें उपलब्धित होंगी। देखना ये होगा कि सरकार इनके आगे आकर कितनी मदद करती है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।